कहानियों से ज्ञान भी मिल जाता है और हम बोर भी नहीं होते। जिस तरह मैं गौतम बुद्ध की कहानियां सुनाकर आप सबको मोटिवेट करता हूँ, उसी तरह आपका सिर्फ सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध का संग सभी के लिए खुला रहता था। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे कि तुम एक दिन शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक आदमी बुद्ध के पास आया और कहा कि मुझे आपका शिष्य बनना है। बुद्ध ने उस आदमी को कहा कि तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन शमशान में बिताना होगा और तुम वहां जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संग में शामिल हो पाओगे। वो आदमी ये सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा कि दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? आदमी ने कहा, अरे वहां तो भूत प्रेत भी होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे तो? बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? आदमी ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तुम वहां सिर्फ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। अगर तुम्हें वो मिल गए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वो कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम ये भी जान जाओगे कि वो नहीं होते हैं। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम आकर अगले दिन मुझे बताना। आदमी ने कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि ये आदमी कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे ये बात पता ना चलने पाए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। अगले दिन वो आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो आदमी शमशान के लिए निकल गया। अगले दिन वो आदमी बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक पूरा दिन वहां पर गुजारा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? आदमी ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को उसके बाद अग्नि दी। वो सब वहां पर कुछ देर तक खड़े रहे। उसके बाद एक एक करके सब लोग वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर आदमी की थी जो बहुत सजी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब आदमी की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें थोड़े बहुत लोग थे। अमीर आदमी की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब आदमी की साधारण लकड़ी पर। पहले अमीर आदमी की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था, जबकि बाद में गरीब आदमी की। थोड़ी देर बाद दोनों आदमी की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सब लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? आदमी ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा ये भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। वो सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक न एक दिन सबको ही आना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए।
धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता है। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। ये सुनकर बुद्ध ने उस आदमी से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में जाकर आराम करो। कल फिर एक दिन और रात के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वो आदमी ये सुनकर बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहां रुका। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, जो खास चीजें तुम्हें वहां जाकर मिलती वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहां गुजारो, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। ये सुनकर आदमी कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। ये कहकर वो आदमी आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वो आदमी फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर वो अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वो चीज मिली? आदमी ने कहा, हाँ, मुझे वो मिली। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? आदमी ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो लोग बेहद दुखी थे। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ लोग उनमें से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। वो लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म खत्म किया जाने लगा। मैं ये सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा लेटा सब कुछ देख सकता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी और मुझे उस चादर के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे हैं, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगा था। धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं वहां से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मेरे पास केवल राख ही बची हुई थी। उस पूरी रात ना तो मैं डरा ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं मैं पूरी रात कहाँ खोया हुआ था। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया बुद्ध। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वो बीज तुम्हें वहां कल रात मिला जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी आदमी शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहां जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगते हैं, वैसे ही कर्म करने लगते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाने लगते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी आदमियों की तरह थे, जैसे कि वहां सभी महाज्ञानी आदमी आते हैं
और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापस आए तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया था। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो आदमी बीमार है वो स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण कर देगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बार की बात है, बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सब लोग जाने लगे। तभी बुद्ध ने देखा कि एक आदमी कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास गए और कहा कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो? उस आदमी ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हो जिसे सुन लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, शांत नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है। वो भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर से वो अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास शांति है वो आगे का सोचकर अशांत हो जाते हैं कि ये शांति चली जाएगी। तुम किस बात से अशांत हो? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता, बीवी, बच्चों का क्या होगा, ये बात मुझे शांत नहीं रहने देती। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इसी बात से परेशान हो? उस आदमी ने कहा, नहीं, सच तो ये है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक ना एक दिन सबको ही है, ये बात सब जानते हैं। मृत्यु को तो कोई नहीं चाहता। बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका पता भी है, लेकिन मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे या नहीं? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते, है ना? तो अभी भी वही करो, आगे का मत सोचो। अपने आज को भरपूर जियो। जो जीवन शेष है उसे खुशी से जियो। जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। वह आदमी बोला, अभी तो मैं केवल 35 वर्ष का हूँ। मैंने अपना जीवन ठीक से देखा तक नहीं है। मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने ये 35 वर्ष कैसे निकाले? कब ये समय बीत गया? नहीं पता ना? तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे। एक एक दिन तुम्हें भी मालूम नहीं होगा तुमने कैसे जिया, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्वक कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो ये 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्ष के बराबर होते और प्रत्येक दिन तुम खुशी से जीते। लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार हैं। उस आदमी ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। जीवन उपहार है ये समझ आता है, लेकिन मृत्यु भी उपहार है, ये कैसे हो सकता है? जब ये आदमी और बुद्ध बात कर रहे थे तभी उस आदमी के पिता वहां पर पहुंच गए और उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 साल जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, ये जीवन को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु ना होती तो आदमी जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता।
इसके बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान है? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का भी कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम डरे हुए हो। तुम अपने जीवन के शेष दिन खुशी से जियो और ध्यान करो, तब तुम जीवन को समझ जाओगे। जब तक तुम मृत्यु को नहीं समझोगे, तुम्हारे अंदर मृत्यु का डर बना रहेगा। लेकिन जब तुम मृत्यु को समझ जाओगे तो मृत्यु तुम्हें एक उपहार लगेगी। बुद्ध की बातें सुन उस आदमी के पिता ने कहा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए उपहार कैसे है? अगर मान भी लें कि मृत्यु उपहार है, तो एक ना एक दिन मृत्यु आने के बाद ये उपहार भी छिन जाएगा। इस पर बुद्ध ने उसके पिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वो कहाँ है? वो गांव में आई एक बाढ़ के साथ बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारी बेटी के प्रति तुम्हारा प्यार कम हुआ? पिता ने कहा, नहीं, वो पल मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे वो उपहार दिया था। वो उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी बेटी ने मुझे पहली बार दिया था, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। इस पर बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिया ये मायने नहीं रखता। खास बात यह है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। उस आदमी ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? आदमी ने कहा, शरीर से तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो उस बारे में क्यों सोच रहे हो? जो समय बचा है उसे पूर्ण रूप से जियो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबको खुद अपना जीवन जीना होता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो तो ये तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। इसे करने से तुम्हारे अंदर आंतरिक शांति रहेगी, लेकिन तुम रहोगे इस भ्रम में कि तुमने उनके लिए किया है, लेकिन ये तुम खुद के लिए करते हो। अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं भी करोगे तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, कठिनाइयों से भरा रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब आदमी से ज्यादा परेशान अमीर आदमी होता है। इससे ये पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं और आसानी से जीवन जी सकते हैं। वो आदमी बुद्ध की बातें सुनकर बोला, बुद्ध, मैं आपकी बातें समझ गया हूं और अब मुझमें से मृत्यु का भय भी खत्म हो गया है और अपना बचा हुआ जीवन खुशी से जीऊंगा। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और मित्रों के साथ साझा जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। दुखों से भरे इस संसार में यदि कोई चीज शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की अनमोल कहानियां, उनके अनमोल वचन। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियां सुनाकर आप सबको मोटिवेट करता हूं, उसी तरह आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं।
गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेमपूर्ण थे कि वो किसी भी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वो उस जीव से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चली कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, जिन्हें वो आदेश देते हैं कि वो उनके पोते की कुंडली बनाकर उसके बारे में बताएं। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि ये बात राजा को पता चलती है तो वो उनको जान से मार भी सकते थे। इसीलिए वो कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि आपका पुत्र बहुत ही महान और शक्तिशाली सम्राट बनेगा। वो ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। लेकिन ये बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसीलिए उनमें से एक ब्राह्मण ने इस बारे में सिद्धार्थ की माता को ये बात बता दी कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी, वो जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के पुत्र के जीवन में पिता का योग नहीं लिखा है। ये सुनकर उनकी माता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि हे ब्राह्मणों, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं कि एक उपाय है। यदि आप और यशोधरा कठोर तपस्या करें तो इसका उपाय हो सकता है। सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ये तय किया जाता है कि यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी। परंतु ये बात सबको पहले से पता थी कि सिद्धार्थ, जो किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दे सकते, वो क्या अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देंगे? ये सोचने वाली बात थी और अंत में ये तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ के द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि जरूर यहाँ कोई पूजन हो रहा है, तभी मुझे ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सिद्धार्थ खुशी खुशी बैठ जाते हैं। वहां पर एक कटारी रखी होती है जिससे बलि दी जानी होती है। उन्हें उस पर तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ थोड़े चकित होते हैं कि कटारी पे तिलक क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो तिलक लगा देते हैं। उसके बाद वो कटारी उन्हें देकर उनके साथ जाने के लिए कहा जाता है। वो उनके साथ चले जाते हैं। वो बलि स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर एक भैंस को बांध कर रखा होता है। वो लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप अब बिना कुछ सोचे एक बार में ही इस जीव की गर्दन पर प्रहार करें और उसका सर धड़ से अलग कर दें। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर थे। इतनी सी बात सुनकर ही उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है, लेकिन वो कटारी को उठाते हैं और सीधा प्रहार करते हैं। लेकिन वो बलि पर प्रहार ना करके उसकी रस्सी पे कर देते हैं और वो रस्सी कटकर गिर जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि इस जीव की जान लेकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़े तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं विश्वास भी नहीं करता ऐसी किसी बात के ऊपर जो आप द्वारा बताई गई है। वो कहते हैं, ब्राह्मणों, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है, हमारे राज्य की इतनी ही चिंता है, तो आप बलि क्यों नहीं दे देते? इस निर्जीव की बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है, तो आपकी बलि से क्यों नहीं हो सकती? आप ही इसकी जगह अपनी बलि दे दें। आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? आपको जरा भी इस बेजुबान पर दया नहीं आती? आपके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि ये एक बेजुबान प्राणी है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ मिलकर किसी की हत्या करूंगा, आपका इस काम में साथ दूंगा? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि सिद्धार्थ,
आप बहुत गलत कर रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं हर तरह के परिणाम के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे जानवर ही क्यों ना हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद भी नहीं कर पाता है। अगर आप भी इस तरह की प्रेम और करुणा से भर जाते हो कि पूरा संसार आपको ऐसा लगे जैसे कि वो आप खुद ही हो, तो आपके लिए परमात्मा के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की परवाह किए बिना उस जीव को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं पहुंचाया। इससे पता चलता है कि उनके भीतर कितना प्रेम और कितनी भाव विभोरता है। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं काफी समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं कि यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। ये सांसारिक नहीं, ये भीतरी होता है। इसे पाने के लिए ना तो तुम योजना बना सकते हो, ना ही कठिन परिश्रम कर सकते हो, और ना ही तुम कुछ ऐसी चीज प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह लोग सांसारिक जीवन में चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम अपने दिमाग के अंदर उस चीज को सोच ही नहीं सकते जो अंतिम लक्ष्य होगा। फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसे करने का तरीका है निराश मत हो, लेकिन तुम ये ही नहीं कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि जिस समय तुम ध्यान में बैठो, उस समय तुम्हारे मन में जरा सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अंतिम सत्य ही क्यों ना हो। यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को लक्ष्य बनाकर चलते हो तो तुम ध्यान में ऊपर नहीं उठ पाओगे। जो वास्तविक है तुम उससे चूक जाओगे। तो तुम्हें ध्यान के दौरान ध्यान की उस अंतिम अवस्था के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है। उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तब तुम ध्यान की उस चरम सीमा तक पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाया। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस भी समय आप ध्यान करें तो उस समय अपने दिमाग में ये ना सोच रखें कि आपको ध्यान से कुछ पाना है या आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि जिस तरह मैं बैठा हूँ वो सही है या गलत। आपको बस अपने शरीर को ढीला छोड़ना है, रिलैक्स होना है। हमारे दिमाग में एक तरह का खिंचाव होता है। जैसे जैसे आप अपने आप को ढीला छोड़ोगे, आप अपने आप को उस खिंचाव से मुक्त करते जाओगे, हर उस लालच से जो आपका मन आपको देता है। जिस तरह का भी ध्यान आप कर रहे हो, सांसों का ध्यान कर रहे हैं तो सांसों पर ध्यान लगाइए, नाद भ्रम कर रहे हैं तो अपने गुंजन पर ध्यान लगाइए। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हो। हर आदमी को हो सकता है अलग अलग ध्यान पसंद आए। जिस तरह किसी आदमी को कोई फल पसंद होता है और किसी आदमी को कोई दूसरा फल पसंद होता है, वही चीज ध्यान के संबंध में भी लागू होती है। बहुत तरह के ध्यान बनाए गए हैं, लेकिन आपको अपने लिए एक ध्यान चुनना है और निरंतर उसका अभ्यास करते चले जाना है, बिना ये सोचे कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन सा ध्यान करते हैं।
और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी ही कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कहानियों से ज्ञान भी मिल जाता है और हम बोर भी नहीं होते। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूँ, वैसे ही आपका सिर्फ सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर हम सबके मन में एक ख्याल उठा होगा कि जब हम किसी का बुरा करते ही नहीं है तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमने तो आज तक सभी का अच्छा किया, सभी के बारे में अच्छा सोचा, हर किसी की मदद की, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। परमात्मा की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कर्म निर्धारित करती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपका कर्मों के बारे में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है और सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, क्या हैं और ये जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन इन्हीं बातों में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं और सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचते हैं। उनकी जिंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है। आज हम अपनी चर्चा एक प्रश्न से शुरू करते हैं कि यदि हम बुद्ध के बताए जीवन मार्ग पर चलते हैं, तब हमें ना तो सुख का पता चलेगा और ना ही किसी के जाने का एहसास होगा। तो इस प्रकार के जीवन का क्या फायदा रह जाता है। और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों को त्याग दें, तब हमें क्या प्राप्त होगा, हमारी अपनी मंजिल क्या होगी। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वो अपने जीवन को जानते तक नहीं है, फिर भी अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर होता है कि ये सांसें कहीं थम ना जाएं। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हैं वो बहुत छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर बहुत तेजी से निकल जाता है। इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं, किसी के दुख का एहसास, किसी के सुख का एहसास, किसी के जाने का एहसास और किसी से ईर्ष्या का एहसास। ईर्ष्या, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं खत्म ही नहीं होती और हम इन सब का एहसास करते रहते हैं। एहसास एक बड़ा शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीजों का, सभी कार्यों का एहसास कर पाते हैं? क्या आप एहसास कर सकते हैं सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का? जो इन सब चीजों का एहसास कर पाता है, सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का, वो बुद्ध के बताए मध्य मार्ग पर स्वतः ही चल रहा होता है। हम हमारे जीवन में सुख, दुख और न जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का आभास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब ये बातें थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है। देखिए, जब हमसे कोई दूर जाता है तो हम दुखी तो होते ही हैं, तो ये एहसास नहीं है तो क्या है? आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस सुख को पहचान रहे हैं, उसको जी रहे हैं जो आपके पास है, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके पास कुछ ऐसा है तो वैसा चाहिए? जरा ध्यान दीजिए और अपने सुख के समय आप क्या करते हैं उसके बारे में विचार करिए। आप सब कुछ करते हो लेकिन सुख का एहसास नहीं करते, और जैसे ही आपसे ये छिन जाता है, सुख चला जाता है, वैसे ही आपको ये आभास होता है कि कुछ चला गया। तब आपको महसूस होता है कि सुख था जो चला गया और अब जो रह गया वो दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का भी एहसास होता है? नहीं। जिस प्रकार सुख का एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार दुख का भी एहसास नहीं होता। दुख पर हम केवल दुखी होते हैं, कोशिश करते हैं उस सुख को वापस लाने की जो चला गया होता है। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख आपको पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु, कोई नया कर्म, कोई नया जीवन या नया स्थान हमारे जीवन में आता है, तो नएपन का आभास होता है कि हमारे जीवन में कुछ आया है। लेकिन आभास का क्या काम होता है? ये आता है और चला जाता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस आभास को जानता है। पति को अपनी पत्नी का आभास होता है, इसलिए वो उसे भली भांति जानता है, उसके कर्म को बड़े ध्यान से देखता है। पत्नी को उसके पति का आभास होता है, वो उसे भली भांति जानती है, इसलिए उसे उसके कर्म का आभास होता है। लेकिन आभास तो आभास है जो धीरे धीरे चला जाता है। कुछ दिनों बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का आभास ही नहीं रहता। रह जाती है तो केवल एक पकड़,
पति पत्नी को पकड़ कर रखना चाहता है कि वो कहीं छूट ना जाए, पत्नी पति को पकड़ कर रखना चाहती है कि वो कहीं चला ना जाए। ये सब कहते नहीं है एक दूसरे से, लेकिन मन की गहराइयों में यही होता है और इसका तो इन्हें आभास भी नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि वो सही हैं। क्या आप नहीं सोचते कि आप सही हैं? बुद्ध का दिया मध्य मार्ग एक बहुत ही खास मार्ग है जो हमें आभास से एहसास तक जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी ईर्ष्या करता है और जिससे भी वो ईर्ष्या करता है वो उसका बुरा चाहने लगता है ताकि वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाए। तब वो व्यक्ति खुद श्रेष्ठ तो नहीं हो पाता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है और फिर खुद जाकर उसे कहता है कि मित्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन अंदर ही अंदर ये व्यक्ति बहुत खुश होता है, जबकि इसमें उसका अपना कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खुशी मिलती है। लेकिन वो अपने इस कृत्य से अपने आंतरिक रूप में गिर जाता है। ये एक आम जीवन है। इस तरह जीने से यदि आपको खुशी मिलती है तो आप जी सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कभी कभी बुद्ध जैसे आदमी हो जाते हैं जो जागृत होते हैं और देख पाते हैं कि आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं। तब आप एक मार्ग बनाते हैं ताकि उस पर चल सकें, जीवन को समझ सकें। आपने एक शराबी को तो देखा होगा कि वो कितने आनंद से नशा करता है, वो बहुत खुश रहता है। लेकिन यदि आप उसे कोई नशा करने से मना करें तो वो उसका विरोध करने लगता है, उसे हजार तरह की बातें बताता है, अपनी बातों को सही दिखाने के लिए तर्क भी दे देता है। वो समझता है कि नशा ही जीवन है, जो सुख यहां पर है वो कहीं और नहीं। ये सब सुनने के बाद आप उसे महान तो कहते नहीं हो। जी हाँ, आप यही कहोगे कि देखो कितना मूर्ख है, बेचारा जागृत नहीं है, अभी बेहोश है। जब वो होश में आएगा या नशे से बाहर आएगा तब हम बात करेंगे उससे। वही स्थिति हमारे और बुद्ध के बीच की है। वो जागृत हैं, सब भली भांति देख सकते हैं। हम जीवन के नशे में चूर होते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब सही लगता है। लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि आपके नशे से बाहर आने पर हम बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए वो आपको जागृत करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वो एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तब उसे तुरंत ही ईर्ष्या का एहसास हो जाता है, और जब एक बार एहसास हो जाता है तो उस एहसास के पीछे उठने वाले विचारों को भी वो समझ पाता है। जैसे ही विचार दिखाई दे जाते हैं तो ईर्ष्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वो सुख और दुख दोनों को अनुभव कर पाता है, सबको अलग होकर देख पाता है। मध्य मार्ग पर ना तो सुख होता है और ना ही दुख होता है। तो फिर क्या होता है? मनुष्य जीवन में यदि कोई अच्छी घटना घट रही होती है तो कहते हैं कि सुख प्राप्त हो रहा है, और दुखद घटना घट रही होती है तो उसे कहते हैं कि बहुत दुख है। और यदि इन दोनों के बाहर की घटना घट रही हो, मतलब मध्य मार्ग पर चलने वाले आदमी पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे क्या प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख? दुख तो नहीं कह सकते। एक तीसरा शब्द आता है जिसे कहते हैं आनंद। लेकिन जिन्होंने ये शब्द खोजा आनंद, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आनंद को सुख नहीं बता रहे हैं, वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। हमारी सोच समझ बस इतनी सी है कि हम आनंद को ही सुख समझ लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अगर भिक्षु बन जाएं और संसार की सभी चीजों का त्याग कर दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बन जाने में या संसार को त्याग देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, समझ उत्पन्न नहीं होती है, बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से संसार को त्याग चुके हैं, फिर भी संसार के प्रति उनकी कामना में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी वैसे ही क्रोधित होते हैं जैसे कि संसार में होते थे। वो आज भी वैसे ही दुखी होते हैं जैसे संसार में होते थे। वो आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने संसार में थे। केवल वस्त्र और जीवन के तरीके को बदल देने से हम जागृत नहीं हो जाते हैं। ये तो अंदर की प्यास है। जब किसी के मन में कोई सवाल खड़ा होता है तो कोई उसे बाहर की तरफ खोजता है और कोई अपने अंदर की तरफ खोजता है। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक है स्वयं से अपना मार्ग खोजना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग को पूरा करना। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, उसकी रोशनी में आगे बढ़ो। जो अपना उत्तर बाहर की ओर खोजते हैं वो खोजते खोजते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन कुछ दूसरे लोग भी होते हैं, वो अपने स्वयं के अनुभव से अपने अंतर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने अंतर में उसका जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तब वे शून्य में उतर जाते हैं। शून्य में महा उत्तर है, वहां पे हर चीज का जवाब है, और इसके लिए परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
और ना ही भिक्षु बनने की आवश्यकता होती है और ना ही सन्यासी बनने की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर प्यास है तो आप पानी ढूंढ ही लोगे। चलिए, अगर हमें ये सब मिल भी गया तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? ये सवाल बेहद पेचीदा है, क्योंकि हर बात को कहकर हर बार समझाया जा सके ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द और समझ सीमित होती है। इस बात को समझाने के लिए ब्रह्मांड, उत्पत्ति, समय, निर्माण, प्रकृति, कर्म, मनुष्य और उसके कर्म, कर्म का लेखा और उसका प्रभाव, और उससे उत्पन्न चक्र और उस चक्र की संपत्ति और मोक्ष के बाद उस निर्वाण को समझना होगा जो अभी संभव नहीं है। इन सब बातों में उलझकर हम अपने ध्यान के इस छोटे से क्षण को भी नहीं जी सकते हैं जो हमारे दिए को प्रकाशित करता है, उसको ईंधन देता है। हमारे अंदर का जो दीपक है उसके लिए ईंधन क्या है? दीपक को जलते रहने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे अंदर के दीपक का ईंधन क्या है? ये ईंधन ध्यान है। जब आप ध्यान करते हैं तो वो दीपक निरंतर जलता रहता है और हमारे पूरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी पहुंचती रहती है। चलो आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। दो बिल्लियां थी, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने और समझने की क्षमता बहुत अलग थी। वो इंसानों को बड़े ध्यान से देखती और उसे समझने की भरपूर कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसा एहसास किया जो केवल मनुष्य के लिए ही करना संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने ये बात शिष्य बिल्ली को बताई तो शिष्य बिल्ली ने पूछा कि मोक्ष से क्या होगा? तो गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने सुना है कि सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्य बिल्ली ने कहा कि ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही ना रहें? मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है। मजे से चूहे मारकर खाओ, इस जीवन में कितना आनंद आता है। इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर ये मोक्ष पाकर क्या करना है? तब तो ये सब कुछ छूट ही जाएगा ना। जहां ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहां जाकर क्या फायदा? गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने ध्यान किया है, इससे मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने अलग एहसास किया। जब ये सब इतने अजीब हैं तो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं उसे भी जानना चाहती हूं, भले ही मैं ना रहूं। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली मोक्ष को प्राप्त कर गई और उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्य में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी वो प्रकृति के हाथ में आई और प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इतना इंसानी एहसास कैसे आया। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता, अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानों के रूप में जन्म मिला। और फिर वो दोबारा उस घर में आई जहां उसने बिल्ली बनकर अपना जीवन बिताया था। और उस घर में अभी भी वो शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। आप सोच रहे हैं कि वो बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वो बिल्ली नहीं रही थी, अब वो इंसान बन चुकी थी, उसे मोक्ष मिल चुका था। अब उस बिल्ली ने उन्नति कर ली थी। उसे अगर आप बिल्ली कहेंगे तो वहां पर वो हंसेगी कि आप पागल है। तो मोक्ष के ऊपर वाली स्थिति हम कभी नहीं समझ सकते जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे। तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जैसा उस बिल्ली को लग रहा था कि मोक्ष पाकर क्या मिलेगा। तो इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कहने में तो आसान लगता है कि अगर एक बार हार गए तो दोबारा उठो और फिर से दौड़ लगाओ, दोबारा हार गए तो तीसरी बार फिर खड़े हो और ऐसे अनंत बार कोशिश करते रहो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। कहने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार होती रहे तो आखिरकार एक इंसान कितनी कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसका मनोबल तो टूटेगा ही। लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला भी है जो निरंतर चलते रहने के लिए हमें हिम्मत देता है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कहां से एक इंसान को निरंतर प्रयास करते रहने के लिए हिम्मत मिलती है। जिस तरह मैं भगवान बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूं, वैसे ही आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। लेने और देने का ये सिलसिला चलता रहे, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले।
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वो उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए भेज देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 सालों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लेकर आओ। जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपा कर मुझे एक मौका तो दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? आखिरकार बुद्ध ने हार कर कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ चले जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताओ। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वो शिष्य ये सुनकर बहुत खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां के लिए चल दिया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहां पर ऐसी ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वो पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्ध, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी जिससे मुझे ये चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ के लोगों में बुद्धि हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिल गए तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी ही हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है और उनके पास खुद का अपना ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वो वापस बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध के शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की
और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने पूर्व के गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे ये चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन उसने भी जमीन पर फेंक कर कहा कि इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से उसके लिए कुछ जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे उसे जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे उनके किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले और सीधे साधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के आचरण में लाई हुई चीज को समझाना और बताना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें निरंतर प्रयास करने का कौन सा मंत्र है, तो यहीं पर हमारी समझ काम आती है। इस कहानी में दो पात्र थे। दोनों पात्र वहां से चोट खाकर आए। एक पात्र उनको गालियां निकालने लगा, लेकिन दूसरा पात्र फिर से वहीं जाने के लिए कहने लगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है या फिर हमारा प्रयास विफल हो जाता है, तो या तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं या उस काम को कभी करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरह का पात्र उसी काम को करने का नजरिया बदल देता है। वो उसी नाकामयाबी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन ढूंढ लेता है। जैसे एक नवजात बच्चा होता है, उसे शुरुआत में चलना नहीं आता है, वो बार बार चलता है, फिर गिर जाता है, वो फिर उठता है, फिर चलता है। उसके लिए वो गिरने का और चलने का एक खेल बन जाता है। उसके लिए वो मनोरंजन बन जाता है। उसको वो कोशिश नहीं लगती, उसको वो खेल लगने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चीज करने को होती ही नहीं है। और हमारे पास करने को बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए हम जब एक चीज में असफल होते हैं तो हम दूसरी चीज की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अगर हम 100 जगह मिट्टी खोदने की बजाय एक ही जगह पर मिट्टी खोदते रहें तो एक दिन वो कुआं बन जाएगा और उसमें से पानी भी निकल आएगा। इस बात को अपनी गांठ बांध लो कि हर नाकामयाबी आपके लिए एक नया मनोरंजन लेकर आए और अगली बार उसी काम को करने के लिए आप एक नया नजरिया लेकर आए। एक नए नजरिए से उस काम को देखने की कोशिश करें और फिर देखें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ साझा जरूर करें। और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
कहानी में आनंद भी आता है और सीख भी मिल जाती है। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियों से मोटिवेशन फैलाता हूँ, उसी तरह आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध आदमी को देखा। वो काफी दुखी प्रतीत हो रहा था। कभी वो जोर जोर से हंसने लगता तो कभी जोर जोर से रोने लगता। ऐसा लगता था जैसे ये कोई पागल है। बुद्ध उस आदमी के पास गए। वो आदमी बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आज तक मैं आपकी हर बात को नकारता था, कभी आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ कर दें, आप सही थे। मुझे आज ये समझ में आ गया है कि आप जो भी कहते थे वो सब सत्य निकला। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और उसे भोजन खाने के लिए दे दिया। वो व्यक्ति बेहद भूखा था। वो खाना लेकर खाने लगा। वो एक निवाला खाता और रोने लगता। ये सब बुद्ध के शिष्य देख रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि इनको क्या हुआ है, क्या इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? बुद्ध कहते हैं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जाओ उनसे ज्ञान लो। शिष्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा आपको क्या हुआ है, क्या आप हमें बताएंगे? वृद्ध आदमी ने कहा, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था। उनके उपदेश सुने थे, लेकिन मुझे वो बेकार लगते थे। मुझे लगता था वो किसी काम के ही नहीं है। जीवन जीने के लिए उनके उपदेश जरूरी नहीं है। मैंने हमेशा उनका विरोध किया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तक रचा ताकि लोग उनके बहकावे में ना आए। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, कभी भी धन का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं यही तो करता था और उसी में मेरे को आनंद आता था। पैसे उड़ाना, मदिरा पान करना, यही सब मैं करता था, जबकि मुझे मालूम था बुद्ध ने इन सब के लिए मना किया है। और मैं देखता भी था जो लोग बुद्ध के कहे अनुसार चलते थे, बेशक उनके पास चाहे धन ना हो, लेकिन वो फिर भी आनंद में रहते थे। और यही सोचकर आज मैं रो रहा हूं कि काश मैंने बुद्ध की बात सुनी होती। यही सोच मैं हंस भी रहा हूं कि मेरी तरह बाकी सब भी ये बातें बुढ़ापे में समझ पाते हैं और बाद में पछताते हैं कि शायद वो पहले इन बातों को समझ पाते। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्यों ने कहा, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या आप हमारे साथ उसे साझा करेंगे ताकि हम भी ज्ञान ले सकें, जीवन को सही तरीके से जी सकें? वृद्ध आदमी ने कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप सब। बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को कोई नहीं जानता। जितने सही से वे आपको बता सकते हैं, कोई और नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी मैंने जो समझा है आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद उसने कहना शुरू किया, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जीवन एक रेस की तरह है। हम सब उसमें भागते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास हर खिलौना हो जो किसी दूसरे पर ना हो। मेरी माँ बहुत सख्त थी, वो हमेशा मुझे डांटती रहती, लेकिन मैं आजादी चाहता था। वो ना मिलने पर मैं सोचता था कि काश मैं मर जाऊं तो ही अच्छा हो। उसके बाद मैं सोचता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे सारी चीजें और मेरी आजादी भी मिल जाएगी और मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो ये सब बातें व्यर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैं अपने मित्रों से अधिक धन कमाना चाहता था ताकि हर चीज खुद के लिए अच्छी तरह कर सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं, उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक हुनरमंद आदमी हूं। उसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन ये सब करते हुए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने
मेरा विवाह कर दिया। जो लड़की मेरे जीवन में आई वो बहुत सुंदर थी और उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। मेरा वो हर चीज में साथ देती थी। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। मैं अपने मित्रों का बच्चा देखकर उनसे ईर्ष्या करता कि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब मेरा एक पुत्र हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये लगा कि काश मेरा एक बेटा और होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत होते। और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। मुझे एक और पुत्र हुआ। सब अच्छा चल रहा था। मेरा व्यापार भी आगे बढ़ रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो तुम इतने सफल हुए। तुम्हारे माता पिता ने तो कुछ नहीं किया और वैसे भी उनकी उम्र हो गई है। उन्हें तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। मुझे उसकी कही हर बात सही लगती थी। जब मैंने पिता से इस बारे में कहा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई। और उसके बाद से मुझे मेरे पिता की कही हर बात गलत लगने लगी। वो मुझे व्यापार में भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे। मुझे अब आजादी चाहिए थी और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। मेरे पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। वैद्य ने जवाब दिया कि जिससे भी मिलाना है मिला लो, अब ज्यादा समय नहीं बचा है इनके पास। मुझे ये सुनकर दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुश हो रहा था कि अब मैं आजाद हो जाऊंगा। मेरे पिता को इसी अवस्था में 6 दिन निकल गए थे। सब लोग उनसे आकर मिल चुके थे। उसके बाद एक दिन मैं और मेरी पत्नी पिता से मिलने गए तो मेरी पत्नी ने कहा कि सबसे तो ये मिल लिए, अब मरते क्यों नहीं है। मुझे मेरी पत्नी की हर बात सही लगती थी कि वो हमेशा सही कहती है। अगले दिन जब मैं पिता के कमरे में गया तो देखा उनकी मृत्यु हो गई है। मेरी माँ वहां बैठे अकेली रो रही थी। उन्हें देखकर मुझे रोना आ गया और मैंने तब सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बेहद भव्य निकालूंगा ताकि सबको पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। और मैंने वही किया। पिता की अंतिम यात्रा बेहद अच्छी निकाली। सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मैं मन ही मन बेहद खुश हुआ, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। अब मैं आजाद था। हर चीज अपने हिसाब से कर रहा था। मुझ में अधिक धन कमाने की इच्छा जाग गई थी। मैं बेहद धन कमाने की होड़ में चल दिया और कमाया भी। मैं अपने घर का सबसे अमीर आदमी बन गया। धीरे धीरे समय बीता। मेरे दोनों बेटों की शादी हुई और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दौड़ अभी भी बाकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की बेटियों से कर दिया ताकि मुझे व्यापार में और ज्यादा लाभ हो सके। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा आता रहा। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई और तब मुझे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ। तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना और मैं उनके उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम चला गया। लेकिन बुद्ध के विचार मेरे विचारों से अलग थे। मैं उनसे सहमत नहीं हुआ। मेरी तरह वहां और भी लोग थे जो बुद्ध के विचार से सहमत नहीं थे। मुझे वे लोग मेरे शुभ चिंतक लगे और मैंने बुद्ध की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मैंने बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी अब आपसे काम नहीं होगा, व्यापार अब मुझ पर छोड़ दीजिए और छोटे भाई की भी चिंता मत करें, मैं उसे भी संभाल लूंगा। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने अपने पुत्र से कहा, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा आया। उसने कहा, पिताजी बड़ा भाई नशा करता है, आप तो जानते ही हैं, आप सब मेरे नाम कर दें, मैं आपकी तरह ही इसे आगे लेकर जाऊंगा। मैंने अपने दूसरे बेटे से भी यही कहा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी तो मुझे और जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी और वैद्य ने मेरे पुत्रों से कहा कि जिससे मिलाना है मिला दो, समय बेहद कम है,
ये सुनकर मेरी दोनों बहुएं रोने लगी। मेरे बेटों ने सभी रिश्तेदारों को बुला दिया। सब मुझसे मिलने आते और कहते कि आपके बिना अब सब अकेले कैसे चलेगा। मैं अभी जीवित था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे अभी से मरा हुआ मान रहे हैं। उस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ और सोचा ये जीवित में ही क्यों मुझे मार रहे हैं और सब कितने स्वार्थी हैं। अब तो मेरे बेटे भी बंटवारे के लिए मेरे आगे लड़ रहे हैं और उनकी पत्नियां उनका साथ दे रही हैं कि मेरा धन कमाना किस काम आया जो मुझे ठीक ही नहीं कर सका। मैंने बेकार में पूरा जीवन इस धन के पीछे बर्बाद कर दिया। हर गलत काम किया, नशा किया, षड्यंत्र रचा, लेकिन सब बेकार गया। मैंने ये सब क्यों किया? काश मुझे ये बात पहले समझ आ गई होती कि ये सब एक दिन यहीं रह जाना है। इससे अच्छा होता मैं कोई नेक काम करता जिससे लोग मुझे याद रखते। काश ये बात मुझे पहले पता चल गई होती जब मेरे पिता बिस्तर पर थे। तब शायद मैं कुछ अच्छा कर पाता, जीवन को नई दिशा दे सकता। मैंने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे? कि आप मेरे नाम सब जायदाद कर दें, मैं आपको भव्य तरह से विदा करूंगा। और दोनों फिर से लड़ने लगे। तब मुझे लगा कि ये सब किया मैंने, मेहनत मेरी, लेकिन सब छूट रहा है। ये कुछ भी अब मेरा नहीं है। अब सब कुछ छोड़कर जाना होगा। मृत्यु मेरे सामने है। मैं सबको शमशान ले गया, मेरी माता पिता, पत्नी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन मैं भी यहाँ आऊंगा। मैंने अपना पूरा जीवन कामयाबी से निकाला, लेकिन अब लगता है कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। बचपन से लेकर अब तक बस दौड़ा चला जा रहा हूँ। किस चीज में आज तक उलझा रहा पता ही नहीं चला। और जब आखिरी समय पर सब बातें समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। ये बातें कहकर बुजुर्ग चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर कहा कि मेरे अंतिम समय में मुझे कुछ मिल सकता है। बुद्ध ने कहा कि बेशक तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया हो, लेकिन ज्ञानता का एक क्षण भी काफी होता है। तुम्हारे पास अभी जो भी समय बचा है वो ज्ञान से पूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, सांसें या फिर मौत, उसे स्वीकार करो। वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो भी तुम्हें मिले उसे खुशी से स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे ज्यादा रहस्य मौत में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मौत दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक क्षण देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। जो अभी है, इस समय है, इसी के साथ मिल जाओ। जो जागृति तुम्हारे अंदर आई है वही जागृति, यही ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई कहानी डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंटरनेट और किताबों से तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम अपने ही ज्ञान से इतने भरे होते हैं कि वही ज्ञान हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस कहानी को आखिर तक सुनकर आपको जरूर ये एहसास होगा कि अपना ज्ञान खाली करना कितना आवश्यक होता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुई बनना चाहती थी। वो स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती है, लेकिन कोई भी उन्हें दीक्षा नहीं देता। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बेहद अनूठा था। वो सबको शिष्य बनाने के लिए तैयार होते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। लेकिन वो सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। वो चारों स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उस गुरु के पास जाती है
उनके पास पहुंचकर वो उन्हें प्रणाम करती हैं। तब वो गुरु उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में हम ना जाने कब से कहां उसके लिए भटक रहे हैं। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुई बनना चाहती हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहती हैं। वो गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वो गुरु कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम चारों में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वो यहाँ रुके, बाकी सब कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो जाओ, ताकि वो ना तो प्रश्न सुन सके और ना ही उत्तर। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक तुम लोगों को एक अनजान टापू दिखता है। तुम लोग उस टापू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम ये बात जानते हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेले स्त्री हो, और तुम सोच रही हो कि उस अनजान टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वो गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? तब वो स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ लोगों को उस स्त्री का उत्तर सही लगा होगा, लेकिन वो गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम्हें अपने आप को दंड देने की क्या आवश्यकता है? उस स्त्री ने ये उत्तर बहुत सोच समझ कर दिया था, लेकिन गुरु कह रहे थे कि ये उत्तर गलत है, और वो स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है और उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस अनजान टापू की तरफ बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम अकेली स्त्री हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? वो दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी, क्योंकि एक शक्तिशाली पुरुष उन 19 लोगों से मेरी रक्षा करेगा। शायद आपको ये उत्तर सुनने में सही लगे, लेकिन गुरु उस दूसरी स्त्री को भी कहता है कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा ये उत्तर भी गलत है। एक पुरुष चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 पुरुष से कमजोर ही होगा। वो स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री की बारी आती है। तब गुरु उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसको कोई किनारा नहीं मिल रहा, और अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे भीतर भी यही चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, तुम इस परिस्थिति में क्या करोगी। तब वो स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूँ, और नाव समुद्र में अनजान टापू पर खो गई है, परंतु इसमें समस्या क्या है? असल में वो स्त्री पेशे से एक वेश्या थी। वो कहती है कि वो पुरुष हैं और मैं स्त्री, वो अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी? तीसरी स्त्री का उत्तर सुनकर गुरु कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है, जाओ और उस आखिरी स्त्री को भेजो। अब आखिर में वो चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू दिखाई देता है
और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों में एक अकेली स्त्री हो और वहां टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम बताओ। इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी? वो चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहती है कि पता नहीं, मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से ही कोई बनावटी उत्तर नहीं है वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वो गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वो स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। एक बार एक आदमी किसी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सब सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूँ? मेरे मन में ये ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है? वो महात्मा कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने भीतर से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो? वो व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नरक बना रखा है। ये सुनकर वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो ये स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो ये तो देखते हैं कि उन्हें पीड़ा है, लेकिन ये पीड़ा किस बात की है, किस कारण है, ये नहीं देख पाते हैं। वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये बताओ कि जब तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है? वो आदमी कहता है कि दया का भाव। फिर महात्मा उससे पूछते हैं कि यदि तुम किसी अमीर और धनवान आदमी को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है? वो आदमी कहता है कि जब मैं किसी अपने जैसे धनवान आदमी को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है कि मैं उससे और अधिक धन कमाऊं और अमीर बन जाऊं। तब महात्मा पूछते हैं कि यदि सामने वाला आदमी तुमसे अधिक धनवान हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है? तब वो आदमी कहता है कि तब मुझे लगता है कि मैं कैसे भी करके स्वयं से उसे पीछे छोड़ दूं, उसे आगे ना बढ़ने दूं। फिर वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम उस सामने वाले आदमी की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? वो आदमी कहता है कि तब मुझे उस आदमी से ईर्ष्या होने लगती है। तब वो महात्मा कहते हैं कि बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें ये लगने लगे कि सामने वाले के जीवन में कोई कमी नहीं है तब तुम उस आदमी से ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज्यादा है, जबकि उसके अंदर भी ये ईर्ष्या का भाव किसी और के प्रति उठता है। तब वो आदमी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मुझे ये तो समझ आ गया है कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है। आप मुझे ये बताएं। तब वो महात्मा कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम किसी दूसरे से तुलना करने लगते हो और स्वयं से ज्यादा उसके पास देखते हो तब तुम्हें अपने भीतर ईर्ष्या नजर आती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य की तुलना किसी दूसरे मनुष्य से करना जीवन का अपमान होता है, क्योंकि जो आदमी अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है वो स्वयं का अपमान कर रहा होता है, अपनी सांसों का अपमान कर रहा होता है जो उसे मिली है। ये जीवन हर किसी के भीतर दौड़ रहा है और हर कोई एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि खूबसूरती है। तब वो आदमी उस महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, ये सत्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो नहीं बल्कि उसे अनुभव करो। तब वो आदमी कहता है कि महात्मा जी, सत्य को अनुभव कैसे किया जाता है? इस पर वो महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक उसी प्रकार
इस मन का स्वभाव पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मन कब किस प्रकार की चाल चलता है, क्योंकि ये मन ही है जो तुम्हें किसी और से तुलना करने पर मजबूर करता है, किसी से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। वो आदमी उस महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, इस मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने मन के भाव समझ सकते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि परंतु ध्यान करना तो बहुत कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान करना तो कठिन है, लेकिन उसे होने देना बहुत सरल है। वो आदमी कहता है कि महात्मा जी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो तब ध्यान खुद ब खुद होता है, जिस प्रकार सांसें खुद ब खुद चलती हैं। वो महात्मा उस आदमी से कहते हैं कि क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह बैठ सकते हो? तब वो आदमी कहता है कि मैं बैठ सकता हूँ। वो महात्मा कहते हैं कि बस ध्यान के लिए इतना ही प्रयास चाहिए, बाकी उसके भीतर जो भी होता है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यदि तुमने इतना ही कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान होगा। ध्यान रहे, ध्यान तुम्हें करना नहीं है, उसे बस होने देना है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके ध्यान में आने वाली बाधा को जरूर साझा करें, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।